हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? साइन आई। हमने क्या देखा था लास्ट वाले लेक्चर में कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ रहा था? एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रिलेशन टू मीडियम 1। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम 2 का इन रिलेशन टू मीडियम 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम 2 का इन रिलेशन टू मीडियम 1। अब कोई पूछे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो, ये आपका कोई इंटरफेस हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है और ये कोई लाइट की रे आ रही है, ठीक है? तो ये मीडियम N1, ये मीडियम N2, ठीक है? आप समझो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। इफ लाइट फ्रॉम वैक्यूम, देखो वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर। जहां भी आप वर्ड सुन लो वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहां पे एयर नहीं है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम, ठीक है? तो जहां पे लाइट नहीं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, जहां पे एयर नहीं है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो जब भी वर्ड वैक्यूम आया तो अपने माइंड में ध्यान रखना, वैक्यूम का मतलब है नो एयर, ठीक है? उस कंडीशन में। अब लाइट कहां से आ रही है? देखो, इफ लाइट फ्रॉम वैक्यूम इज एंटरिंग इन ए मीडियम। ये सपोज लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। अब ये किसी मीडियम में एंटर कर रही है। कहां पर एंटर कर रही है? किसी मीडियम में एंटर कर रही है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू वैक्यूम is called refractive, absolute refractive index। ध्यान दो दोबारा। if light from vacuum is entering in a medium, then refractive index in relation to vacuum के रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि लाइट कहां से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। कहां पर जा रही है? किसी मीडियम में जा रही है। तो इस मीडियम का कौन से? मीडियम 2 का वैक्यूम की तुलना में, मीडियम 1 क्या है? वैक्यूम की तुलना में जो इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम 2 का मीडियम 1 की रेस्पेक्ट में, ठीक है? रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। यहां पर हम कह रहे हैं लाइट कहां से आ रही है? लाइट की रे वैक्यूम से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है। तो इस मीडियम का, दूसरे वाले मीडियम का वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम के रिलेशन में जो इंडेक्स आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना। दोबारा मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं। इफ लाइट रे फ्रॉम वैक्यूम एंटरिंग इन ए मीडियम, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन का? मीडियम 2 का। देन इट्स, देखो लाइट की रे वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रही है। यहाँ पे मीडियम नहीं रखा, कोई सा भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम में लाइट की रे वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जा रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू वैक्यूम के रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला वाला मीडियम कौन सा लेते हैं? वैक्यूम, और दूसरा वाला कोई सा भी मीडियम हो। तो दूसरे मीडियम का वैक्यूम के रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया तो यहाँ पे 2 मीडियम ले रहे हैं। पहला मीडियम वैक्यूम है, दूसरा कोई सा भी मीडियम है। लाइट की रे कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। किस में? किसी भी मीडियम में जाए तो दूसरे मीडियम का वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम के रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो वैक्यूम तो कहीं रहता नहीं है, नॉर्मली यहाँ पर तो मिलेगा नहीं आपको। तो हम वैक्यूम की जगह क्या ले लेते हैं? एयर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दे रखा है कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, कुछ पदार्थ दे रखे हैं। जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का कितना होता है? 1.0003 होता है। तो एयर और वैक्यूम का लगभग बराबर है। तो जनरली लाइट की रे एयर में एंटर करती है, नॉर्मली वैक्यूम तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या लेते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मान लो यहाँ पे 2 मीडियम ले रखे हैं हमने। कितने मीडियम ले रखे हैं? 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू ले लिया, तो नीचे पहले दूसरा वाला मीडियम लिखेंगे, W मतलब वाटर, A मतलब एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिलेशन टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिलेशन टू एयर, ऐसे पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान लो
VA डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW। V मतलब वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक वो भी दे रखा है क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे बाद में। अच्छा, अब μ21 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पहला वाला तो हम हमेशा ऊपर क्या लेंगे? एयर, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब तुम्हें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो वैक्यूम तो नॉर्मली नहीं मिलेगा, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाना? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, V1 डिवाइडेड बाई V2। और यहाँ पे क्या लिखना है? μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रिलेशन टू मीडियम 1। अच्छा, तो बस यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना। फॉर्मूला एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रखना है कि जब लाइट की रे वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जा रही है तो उस मीडियम का वैक्यूम के रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैक्यूम हर जगह पे मिलेगी नहीं, तो वैक्यूम की जगह पे क्या लगा दी? एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? VA, वाटर में क्या हो जाएगी? VW। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? μWA। सेकंड वाला मीडियम क्या हो गया? वाटर। फर्स्ट वाला क्या हो गया? एयर। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो 21 हो गया, वही 21 वाला। फिर ये फॉर्मूला लगा देना, μ21 बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एयर में V1, एयर में, और बाकी किसी मीडियम में V2। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है, मीडियम आपका कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है। क्योंकि आपको पता है ऑप्टिकली रेयरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ऑप्टिकली डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। दूसरा डेंसिटी, अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा डेंस है तो ऑप्टिकली डेंसर होगा, कम डेंसिटी है ऑप्टिकली रेयरर होगा। कलर ऑफ लाइट, लाइट के कलर पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई पूछ ले कि किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है तो आपको बताना है वॉयलेट कलर। इसलिए वॉयलेट कलर जो होता है ना वो दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बहुत ज़्यादा, लाइट की रेज मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। जबकि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? रेड कलर का। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब इसमें रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही लाइट की रे डेविएट। इसलिए आपने देखा होगा जो सिग्नल होते हैं हमारे, जितने भी सिग्नल्स होते हैं या अपनी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हम रेड लाइट यूज करते हैं ताकि दूर से रेड लाइट हमें दिखाई दे सके, कोहरे में भी दिखाई दे सके, नाइट में भी दिखाई दे सके, ठीक है। तो रेड कलर जो होता है उसका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा तो मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वॉयलेट कलर। मिनिमम किसका होता है? मिनिमम होता है आपका रेड कलर का मिनिमम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, बुक में भी एक टेबल दे रखी है। जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, मतलब एयर और वैक्यूम का लगभग बराबर सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है 1.33, इसका मतलब वाटर एयर से क्या है? डेंसर है। वाटर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम, और लाइट की स्पीड एयर में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और सबसे ज़्यादा किसमें रहेगी? वैक्यूम में रहेगी। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है वाटर से भी, 1.44, मतलब कैरोसिन ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर, किससे? वाटर से। ग्लास का और भी ज़्यादा है, किससे? वाटर से। तो ध्यान देना, एयर से ज़्यादा किसका है? वाटर का 1.33, वाटर से ज़्यादा कैरोसिन का, कैरोसिन से भी ज़्यादा ग्लास मतलब शीशे का कितना होता है? 1.55, और डायमंड जो होता है इसका सबसे ज़्यादा है, कितना? 2.42। इसलिए डायमंड में अगर कोई लाइट डाल दे तो देखना आप डायमंड चमकता है, क्योंकि उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन भी होता है। उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन, तो चमकने लग जाता है डायमंड, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ये डायमंड चमकता है, ठीक है। तो बस इसको अभी नोट डाउन करो, 1-2 डेफिनेशन और बताऊंगा मैं आपको भी। हाँ, तो 2 डेफिनेशन और देखनी है आपको। एक है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। हालांकि इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? इफ वन मीडियम हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन अदर मीडियम, अगर किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो मीडियम क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। जैसे शीशा जो होता है, ग्लास जो होता है, ऑप्टिकली डेंसर होता है किससे? वाटर से। वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर है किससे? एयर से। डायमंड जो है ऑप्टिकली डेंसर है किससे? वाटर से, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसी दूसरे मीडियम की तुलना में, तो वो वाला मीडियम क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर। जैसे अगर मान लो हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, वाटर और एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वाटर क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम होते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से लाइट की स्पीड वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लाइट सीधी नहीं जा पाती है। दूसरी डेफिनेशन है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इफ वन मीडियम हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन अदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब देखो यहाँ पे वाटर तो कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली कैसा है, डेंसर। दूसरा क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर की तुलना में क्या है, कम है, तो एयर कैसा मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कैसे मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है दूसरे मीडियम की तुलना में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर। ध्यान रखना, ऑप्टिकली डेंसर में लाइट की स्पीड जो होगी, लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी ऑप्टिकली डेंसर में, सॉरी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, लेस होगी, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है दूसरे मीडियम की तुलना में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है दूसरे मीडियम की तुलना में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखना है, लिख लेना इसको, स्पीड ऑफ लाइट इज हाइयर इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की हाइयर हो जाएगी। क्यों हाइयर हो जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोर, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्टिक स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, जहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाए। क्यों कम हो रही है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइट की स्पीड कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लाइट की स्पीड ज़्यादा। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, लाइट की स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, लाइट की स्पीड ज़्यादा। इसलिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से लाइट की स्पीड कम होती है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड कम, रेयर मीडियम है लाइट की स्पीड ज़्यादा। क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे आपको कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। रिफ्रैक्शन के 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तीनों के तीनों जो है एग्जाम्पल एक ही वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे लेंस। ठीक है, तो बहुत हम आगे पहुंच चुके हैं अब चैप्टर में, ऑलमोस्ट मतलब अब अगर हम कहें तो 60-70% खत्म हो चुका है। छोटे छोटे वीडियो है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक टॉपिक में क्लियर करा रहा हूँ, पढ़ते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप रिवीजन पे विशेष ध्यान देना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर रिवीजन, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।